दिल्ली पर छाया संदेह केजरीवाल और उनके ऊपर लगे इल्जाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने भ्रष्टाचार विरोधी छवि के लिए जाने जाते हैं, आज खुद विवादों में घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार के हालिया आरोप, खास तौर पर शराब नीति घोटाला और जेल मुलाकात के दौरान एक संदिग्ध घटना ने उनके राजनीतिक करियर पर एक साया डाल दिया है। अगर ये इल्जाम सही साबित होते हैं तो इसका केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी एएपी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। केजरीवाल पारदर्शिता और साफ सुथरी सरकार का वादा करके स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए उभरे थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में सामाजिक कल्याण की पहल के लिए तो तारीफ हुई है, लेकिन उनकी टकराव वाली राजनीति की आलोचना भी हुई है। मौजूदा आरोप, चाहे वो सच हो या ना हो, उनकी सावधानी से बनाई गई छवि को धूमिल करने की धमकी देते हैं। केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगियों पर जो आरोप हैं, वो दिल्ली में नई शराब नीति को लागू करने को लेकर है। ये नीति, जिसे अब रद्द कर दिया गया है, पर आरोप है कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाया गया। आग में घी डालने का काम उस घटना ने किया है जिसमें केजरीवाल पर जेल मुलाकात के दौरान विशेषाधिकार प्राप्त करने का आरोप लगा था, जिससे लोगों के बीच उनके पाखंडी होने की धारणा को और बल मिला है। इन आरोपों की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। वे केजरीवाल के ध्यान से घरे हुए व्यक्तित्व पर चोट करते हैं और एएपी के बुनियादी सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हैं। आने वाले महीने केजरीवाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वह अपना नाम साफ करने और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। जेल की सलाखों के पीछे आम हक जताने की निशानी, एक घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और गुस्से को हवा दी है। आम वाला किस्सा। तिहाड़ जेल में बंद एक साथी से मिलने के दौरान केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने आम समेत कई तरह के लजीज पकवानों का आनंद लिया, जो कि कई भारतीयों के लिए एक विलासिता माना जाता है। आलोचकों का तर्क है कि इस कृत्य से, चाहे उनका इरादा कुछ भी रहा हो, समझ और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती है। वे केजरीवाल की साधारण आम आदमी वाली छवि और उनके कथित कामों के बीच के अंतर की ओर इशारा करते हैं। एक नेता जहां जेल की चारदीवारी के भीतर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं और वहीं कई लोग बाहर संघर्ष कर रहे हैं, ये तस्वीर देखकर लोग आहत हुए हैं। यह घटना हालांकि पहली नजर में मामूली लग सकती है, केजरीवाल पर लगे बड़े आरोपों का प्रतीक बन गई है। यह हिक्यू और पाखंड की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचता है। केजरीवाल और उनके समर्थकों ने इस घटना को एक गैर मुद्दा बताते हुए खारिज कर दिया है और इसे उनके चरित्र को धूमिल करने की एक सोची समझी कोशिश बताया है। हालांकि ऐसा लगता है कि नुकसान हो चुका है। आम वाला किस्सा, चाहे वो सच हो या ना हो, केजरीवाल के विरोधियों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया है, जिससे उनके नेतृत्व में जनता का विश्वास और कम होता जा रहा है। घोटाले से पर्दा उठाते हुए दिल्ली शराब नीति विवाद। केजरीवाल को घेरने वाले मौजूदा तूफान के केंद्र में विवादास्पद दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 है। राजधानी में शराब के व्यापार में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई यह नीति भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोपों में घिर गई है। आलोचकों का आरोप है कि यह नीति कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिनके एएपी नेताओं से करीबी संबंध थे, और इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। वे लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं, कुछ खास कंपनियों को दी जाने वाली तरफदारी और फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं। धूमधाम से लागू की गई इस नीति को बाद में आलोचनाओं और गलत कामों के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया। हालांकि इस फैसले को वापस लेने से विवाद कम नहीं हुआ, बल्कि इस नीति के इरादे और लागू करने के तरीके पर सवाल और गहरा गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी, जो कि एक वित्तीय अपराध जांच एजेंसी है, इस मामले की जांच कर रही है। उनका आरोप है कि इसमें घूसखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक फेवर का एक जाल बुना गया था। इस मामले में कई लोगों को, जिनमें व्यवसायी और पूर्व सरकारी अधिकारी शामिल हैं, को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।